हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह जी है। संजय जी, पहले रमजान को लेकर के विवाद छिड़ा था, रोजे को लेकर के विवाद छिड़ा था और अब ईद आने वाला है, ईद के नवाज को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है। जब तक भारतीय जनता पार्टी इस देश में रहेगी, जहाँ जहाँ उनका शासन रहेगा वहाँ वहाँ अशांति रहेगी। और अब इस देश की जनता को तय करना है कि आपको अशांति चाहिए, हर त्यौहार के पहले झगड़े लड़ाई नफरत चाहिए, या फिर अमन और चैन चाहिए। और अगर अमन और चैन चाहिए तो भाजपा के खिलाफ तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये रोजगार पे बात नहीं करते, बच्चों के स्कूल इन्होंने बर्बाद कर दिए उस पर बात नहीं करते, ये अस्पतालों की बदहाली पे बात नहीं करते, किसान आत्महत्याएं कर रहा है उस पर बात नहीं करते, महिलाएं असुरक्षित हैं उन पर बात नहीं करते। तो जो जनता की ज़िंदगी से जुड़े हुए बुनियादी मुद्दे हैं उस पर बात नहीं करते। हर त्यौहार के पहले, एक महीने पहले और 10 दिन बाद तक नफरत फैलाते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इनका एक प्रायोजित एजेंडा है और ये जानबूझकर इस बात को करते हैं। और इसमें खुद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सारे लोग शामिल हैं। संभल के सीईओ का एक बयान आता है कि यदि आप हमें सेवैयां खिलाना चाहते तो आपको गुजिया भी खाना पड़ेगा। भाई, उसकी गुजिया कौन नहीं खा रहा है? 2-4 नाम हमें बता दे, मैं बात कर लेता हूँ उन मुसलमानों से कि भाई इनकी गुजिया क्यों नहीं खा रहे हो। उसकी गुजिया कौन नहीं खा रहा है? क्या दिक्कत है उसको? तो उससे जो भाजपा वाले चाहते हैं वो बुलवाते हैं, वही वो बोलता है। एक तरफ रमज़ान के ईद पे रमज़ान के नवाज पे रोक लगाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ देखिए तो ये मोदी जी का जो किट है वो मुसलमानों को बांटा जा रहा है। तो देखिए, यही बात है ना कि ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। ये दो मुँहे सांप हैं। इनका 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 पता लगाना मुश्किल है कि क्या ये सोचते हैं, क्या ये करते हैं। ये तो धोखेबाजी की बात हुई ना। एक तरफ आरएसएस के लोग इफ्तार पार्टी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के फडणवीस इफ्तार पार्टी करते हैं, रेखा गुप्ता इफ्तार पार्टी करती हैं जो दिल्ली की सीएम है, हज कमेटी के कार्यक्रम में जाती हैं, किरण रिजिजू इफ्तार पार्टी में जाते हैं, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, अजीत पवार, चिराग पासवान, सारे के सारे लोग इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। बीजेपी के नेता उसमें शामिल हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी सौगातें मोदी बांट रहे हैं। 32,000 मस्जिदों में 32 लाख लोगों के लिए किट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से भेंट की जाएगी। तो आप मुझे बताइए कि आपका असली चेहरा क्या है? आप हो कौन? आप नफरत फैलाने वाले तत्व हैं या फिर सौगाते मोदी बांटने वाले तत्व हैं? क्या हैं आप? अपनी असलियत तो बताओ, जिससे देखिए, जिससे पता चल सके इस देश के लोगों को कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम तो गले लगाना चाहते हो या गाली देना चाहते हो, गले लगाना चाहते हो या गोली मारना चाहते हो, क्या करना चाहते हो बताओ। एक तरफ कह रहे हो हम सौगाते मोदी बांटेंगे, दूसरी तरफ कह रहे हो हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे। तो ये कौन सी बात हुई? क्या हमारे धर्मों के हम अगर कोई जागरण करना चाहें कोई रोक लेगा क्या? अगर हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, हम कोई सड़क पे जागरण करना चाहें, कोई जुलूस निकालना चाहें अपने धर्म का, कोई रोक लेगा? हमारे सिख भाई हैं, प्रकाश पर्व पे अपना जुलूस निकालते हैं, कोई रोक लेगा उसको? कैसे रोक लोगे आप? इस देश के अंदर अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के लोग हैं और उनके धार्मिक प्रयोजनों के लिए प्रशासन इजाज़त देता है, शासन इजाज़त देता है। किसी को जागरण करना होता है इजाज़त मिलती है, किसी को प्रकाश पर्व का जुलूस निकालना होता है उसको इजाज़त मिलती है, किसी को अपने और दूसरे आयोजन करने होते हैं, यहाँ तक कि शादी ब्याह के लिए भी लोग परमिशन लेते हैं। सड़कों पे कार्यक्रम होते हैं हमारे देश में। तो आपने दिल्ली का भी जिक्र किया, दिल्ली में भी एक शराब नीति आई थी, उस पर आरोप लगा आप लोगों पे, जेल भी हुई थी। लेकिन अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं, एक पे एक दारू फ्री मिल रहा है। बीजेपी के राज में, डबल इंजन की सरकार में, एक के बदले एक बोतल फ्री का बम्पर ऑफर है। बीजेपी का बम्पर ऑफर, एक बोतल के बदले एक बोतल फ्री, ये पूरे यूपी में हो रहा है। ये बहुत बड़ा शराब घोटाला है। कहाँ ईडी, कहाँ है सीबीआई? क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हो रही है? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी मुंह खोल रहे हैं? क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं? क्यों नहीं अमित शाह बोल रहे हैं? भाई, ये तो बहुत बड़ा घोटाला है शराब का।
आम आदमी पार्टी कल पूरे उत्तर प्रदेश में 29 तारीख को इसको लेके विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज करने जा रही है और हम लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। ये एक शराब घोटाला है। आपने दिल्ली में मनगढ़ंत कहानियां बना के हम लोगों को जेल में डाला और उत्तर प्रदेश में खुलेआम एक के बदले एक बोतल फ्री मिल रही है, उस पर कहीं कोई ईडी सीबीआई कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई जांच एजेंसी नहीं हो रही, कोई टीवी चैनल पे बहस नहीं हो रही है, कोई बीजेपी वाला नहीं बोल रहा है, कोई आरएसएस वाला नहीं बोल रहा है। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, दिल्ली का यदि जिक्र किया जाए तो एक तरफ सौगातें मोदी बांटा जा रहा है, वहीं आज दिल्ली विधानसभा में मुस्तफाबाद का नाम बदलने का बात किया जा रहा है। देखिए, भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है, ना रोजगार दे सकते हैं, ना आपका व्यापार ठीक कर सकते हैं, ना आपको बिजली पानी दे सकते हैं। 10 साल तक दिल्ली में बिजली कटौती नहीं हुई। अब बिजली कटौती घंटों घंटों बिजली कटौती होती है, 3-3 4-4 बार दिन भर में बिजली कटौती होती है। इसी दिल्ली के अंदर 10 साल तक अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार थी, कभी बिजली कटौती नहीं हुई। हमने फ्री बिजली दिया लोगों को, फ्री पानी दिया, सारा कुछ किया, शिक्षा दिया, स्वास्थ्य दिया। तो इस पे भाजपाइयों का काम नहीं करना है तो क्या करेंगे? नाम बदलेंगे, सड़क पे चलने नहीं देंगे, गुंडागर्दी करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, यही सब करेंगे, इनका जो काम है। जी बिल्कुल। ये हमारे से बात करने का आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी को मुद्दे पे बात नहीं करना है, वो रोजगार नहीं दे सकती है, वो लोगों की भलाई नहीं कर सकते, लेकिन जो खास करके उत्तर प्रदेश का यदि हम जिक्र करें तो 29 तारीख को आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करेगी शराब को लेकर के, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बाई वन गेट वन शराब की जो बिक्री चल रही है। कैमरामैन सचिन के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।